जय हिंद बंधुओं। हम सभी का परम सौभाग्य, हम सभी पूज्य गुरुदेव से प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा प्राकृत भाषा में रचित 16 कारण भावनाओं पर आधारित तिथ्यर भावना ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण शुद्धि एवं रुचि के साथ कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की मंगलमय देशना से हमने 6 भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझा और अब बारी है 7वीं भावना के सार का। 7वीं भावनाओं का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने 8 गाथाओं के माध्यम से किया है। यहाँ 7वीं भावना का नाम पासुक परित्यागदा भावना आया है, जिसे तत्वार्थ सूत्र में 16 करण भावनाओं में शक्ति तस्त्याग भावना के नाम से जाना गया है। यहाँ गुरुदेव ने विस्मयकारी बात हमें बताई कि 16 कारण भावनाओं की 2 परंपराएं यानी 2 धाराएं हैं। एक तो तत्वार्थ सूत्र जी के अनुसार और दूसरी सतखंडागम के अनुसार। तत्वार्थ सूत्र सबके पढ़ने में आता है, इसीलिए यह परंपरा तो प्रचलित हो गई, लेकिन सतखंडागम के अनुसार इनके नामों में कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ गुरुदेव ने त्याग भावना को प्रासुक परित्याग भावना लिखा है। गाथा 49 में गुरुदेव ने हमें बताया कि तीर्थंकरों की दिव्य वाणी का जो पान करते हैं, जो आनंद लेते हैं, वे अपने अनंत संसार रूपी समुद्र को सुखा लेते हैं। जैसे इस अनंत संसार में हमने मिथ्यात्व रूपी कर्मों का बंद किया और मिथ्या बुद्धि के माध्यम से संसार को बढ़ाया, तो वह परंपरा सूखने लग जाती है। साथ ही यह भी कहा कि तीर्थंकरों के दिव्य दान को प्रासुक परित्याग नाम से कहा है। यहाँ तीर्थंकरों के दिव्य दान से मतलब है कि तीर्थंकर जो हमें दिव्य वाणी देते हैं वो उनका दान है। जैसे हमारा दान तो आहार, वस्तु आदि देना है, उसी प्रकार दिव्य वाणी तीर्थंकरों का दान है। इसी गाथा में गुरुदेव ने यह भी बताया कि तीर्थंकरों की परंपरा को श्रमण परंपरा कहते हैं, महाश्रमण कहते हैं। गाथा 50 में गुरुदेव समझाते हैं कि प्रासुक परित्यागी कौन हो सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के अतिरिक्त साधु परमेष्ठी भी प्रासुक परित्यागी होते हैं। जिसमें से प्राण निकल गए हो ऐसा जीव रहित भोजन प्रासुक कहलाता है, अथवा जिससे आश्रव दूर हो गए हैं उसका नाम प्रासुक है, या जो निर्वध्य अर्थात निर्दोष है उसका नाम प्रासुक है। ऐसा प्रासुक क्या है? तो जो ज्ञान, दर्शन व चरित्र आदि हैं उनके परित्याग अर्थात विसर्जन करने को प्रासुक परित्याग कहते हैं। अर्थात साधुओं द्वारा रत्नत्रय का दान देना प्रासुक परित्यागता है। इसी गाथा में गुरुदेव ने यह भी बताया कि तत्वार्थ सूत्र जी के अनुसार जो त्याग है और यहाँ जो प्रासुक परित्याग है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तत्वार्थ सूत्र जी वाला त्याग दान के रूप में ही समाप्त हो जाता है, वह तो गृहस्थों की अपेक्षा से हो जाता है, लेकिन जो ये प्रासुक परित्याग है ये मूल रूप से साधु ही कर पाते हैं। यहाँ ज्ञान को ही सबसे बड़ा अमृत कहा है, भोजन को अमृत नहीं कहा। ज्ञान रूपी अमृत आत्मा का विषय होता है और भोजन शरीर का विषय होता है। गाथा 51 में गुरुदेव कहते हैं कि रत्नत्रय धर्म का उपदेश या दान सभी त्यागों में महात्याग, सभी दान में सबसे बड़ा दान है। षटखंडागम सूत्रों की धवला आदि टीका में आचार्य
वीरसेन जी महाराज ने कहा है कि ये काम अर्थात उपदेश देना या दान देना साधु जनों का ही है, गृहस्थों का नहीं। इसी दान से साधु तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। साथ ही इसी गाथा में गुरुदेव ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना से हमें समझाया कि देखो इन 8 अंगों में से 5 अंग निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना तो साधु के बिना पलेंगे ही नहीं, और गृहस्थ का तो कोई धर्म साधु के बिना नहीं पलेगा। गाथा 52 में गुरुदेव ने यह बताया कि सभी उपदेश प्रासुक परित्याग की गिनती में नहीं आएंगे। वही उपदेश प्रासुक कहे जाएंगे जिनमें हे उपायदेय का ज्ञान हो, अर्थात आत्मा के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तथ्य यह है कि वही उपदेश प्रासुक कहलाएंगे जिसमें दया, ज्ञान, संयम की वृद्धि हो, अर्थात उपदेश से समीचीन ज्ञान व समीचीन आचरण होना ही रत्नत्रय का दान है। अब आगे गुरुदेव गाथा 53 में यह भी बताते हैं कि किस प्रकार के उपदेश प्रासुक परित्याग नहीं होते। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो वचन वैराग्य और सम्यक दर्शन से सहित होते हैं, जिन वचनों से पाप में प्रवृत्ति घटे और पुण्य में प्रवृत्ति बढ़े, वो प्रासुक वचन कहलाते हैं। हास्य की मुख्यता और मात्र लुभावनी वचन प्रासुक परित्याग नहीं है। गाथा 54 में तो गुरुदेव ने बताया कि श्रावक के लिए भी यह भावना कथनचित हो सकती है। श्रावक के लिए 4 प्रकार का दान आहार, औषध, उपकरण और आवास दान कहा है। ये दान जब उत्तम पात्र को दिए जाएं तो उत्तम फल को देते हैं। उपादान की योग्यता के अनुसार ही निमित्त फल देते हैं। दान का फल मुख्य रूप से भोग भूमि में होता है। श्री कृष्ण ने औषध दान देकर तीर्थंकर प्रकृति का पुण्यबंध किया। कहने का अभिप्राय यह है कि दान वस्तुतः वही होना चाहिए जो हिंसा का कारण न बने और रत्नत्रय से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ता हो। जैन धर्म में दान की परिभाषा धर्म से जुड़ी हुई है। हर चीज बड़ी मार्मिक है। कन्यादान, ब्लड डोनेशन कोई दान की श्रेणी में नहीं आता। अब गाथा 55 में पूज्य गुरुदेव पुनः समझाते हैं कि किस साधु के वचन प्रासुक परित्याग की श्रेणी में आएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो साधु कारित अनुमोदना की हिंसा से दूर है, कलुषता से रहित है, मोह से रहित है और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे साधु के वचन ही कल्याणप्रद हैं। गाथा 56 में इस भावना को उपसंहार करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह धर्म मुख्य रूप से तो श्रमणों का है और गृहस्थ इसे गौण रूप से पालते हैं। गुरुदेव कहते हैं निश्चय धर्म शुद्धोपयोग रूप है। यति के लिए यह निश्चय धर्म और शर्त आवश्यक रूप व्यवहार धर्म दोनों बताए हैं। गृहस्थ के लिए शुभोपयोग रूप धर्म बताया है। निश्चय रत्नत्रय अर्थात अभेद रत्नत्रय एक ही है और व्यवहार रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय एक ही है। मुनि महाराज के लिए दोनों प्रकार के रत्नत्रय बताए हैं। गृहस्थ के लिए भेद रत्नत्रय बताया है क्योंकि यह शुभोपयोग के साथ होता है। गृहस्थ के लिए यह अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति त्रिकाल में भी संभव नहीं है।
वह अभेद रत्नत्रय को लक्ष्य बनाकर भेद रत्नत्रय की ही सेवा करता है। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में कहा है कि गृहस्थों में कोई निश्चय धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। गृहस्थ शुभोपयोगी है, उसका यह शुभोपयोग ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुद्धोपयोगी मुनि को आहार दान वैयावृत्ति आदि के माध्यम से वह गृहस्थ शुद्धोपयोग की परंपरा को ठीक उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे स्फटिक मणि के संबंध से ईंधन में सूर्य से आग परंपरा कर प्रकट होती है। तो बंधुओं, प्राशुक परित्याग भावना का सार यही निकलता है कि भगवंतों साधु के द्वारा दिए जाने वाले प्राशुक अर्थात निर्दोष होते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ श्रावक द्वारा दिया जाने वाला 4 प्रकार का दान भी प्राशुक होना चाहिए। ओम ह्रीं अर्हं प्राशुक परित्याग भावना ममास्तु। और आगे की कड़ी से इसी प्रकार जुड़ते रहिए। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।